Hello, hello, hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to our today's session. Today we will be discussing about Nagoya Protocol. What is Nagoya Protocol? What is its significance? How is it important for our environmental preservation? How it can contribute to reclaim our lost ground with respect to our fight of climate change. So all these things we will discuss in this particular topic. If we say in a broad language, Nagoya Protocol, it is a supplementary agreement to the United Nations Convention on Biological Diversity. तो यूनाइटेड नेशन का क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, उसी का सब्सिक्वेंट पार्ट है नागोया प्रोटोकॉल. तो व्हाट इज नागोया प्रोटोकॉल विल डील एंड अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो पहली बात तो ये है कि न्यूज़ में क्यों है. इट इज़ इन द न्यूज़ बिकॉज देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड कैमरून जो है अभी हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल को एडोप्ट किया है अपने कंट्री में, ताकि जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उनके कंट्री में उसको प्रिजर्व किया जाए और उनसे बेनिफिट को हासिल किया जाए. ठीक है, अगर हम लोग कैमरून की बात करें, इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विथ एन एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट with an estimated 11,000 plant, animal and microorganism species in this particular country. So अभी आपको सवाल ये भी आएगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है कि नहीं. ऑब्वियसली कि सर आपने बोल तो दिया लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, सो ये क्या है, दिस आर द रीजन्स दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. मतलब जो एक ऐसा जगह जहाँ पर आपके स्पीशीज़ जो हैं बहुत अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ मिलती हैं. ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती हैं. एंडेमिक मतलब सिर्फ उसी जगह पे पाया जाता हो. ठीक है, एंड ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़. थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो काफ़ी खतरे में हैं, उनको बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है. इस तरह की अगर जगह है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे. ठीक है, चलिए नागोया प्रोटोकॉल के देखते हैं व्हाट इज़ इट. सो द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन. ठीक है, ये पूरा जो आपका प्रोटोकॉल है इसका फुल नेम है नागोया प्रोटोकॉल. इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट. ये क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि जो कंट्री इसको एडोप्ट करेगा उनको नागोया प्रोटोकॉल के हर एक चीज़ को मानना ही पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, इट इज़ लीगली बाइंडिंग. मतलब अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकते हैं. लीगली बाइंडिंग मतलब मजबूरन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मतलब कि अगर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है आप आगे देखेंगे. तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसके वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो भी आपको फ़ायदा मिल रहा है उन सारे बेनिफिट को आपको दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करना है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं. ये 2010 में एडोप्ट किया गया था. कहाँ पर? नागोया शहर में. ये कहाँ पर है? जापान में है. ठीक है, नागोया शहर इन जापान एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2014. ठीक है, so it provides a transparent legal framework for the effective implementation of one of the three objectives of CBD. so convention on biological diversity की अगर हम बात करें, उनका 3 ऑब्जेक्टिव था. उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जेनेटिक रिसोर्सेस है, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसकी अगर इस्तेमाल करने, उसको यूटिलाइजेशन करने से जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो सारे फ़ायदों का हमें शेयरिंग करना है. ठीक है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, उसी को बेस करके नागोया प्रोटोकॉल को साइन किया गया. इसका बेनिफिट क्या है, थोड़ा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं. इट एस्टेब्लिशेस ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स रिसर्चर्स एक्सेस जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च. आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका बायोटेक जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल रही हैं पूरे दुनिया भर में. तो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए आपको क्या चाहिए, अलग अलग जेनेटिक रिसोर्सेज चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, चाहे एनिमल का हो, प्लांट का हो, अलग अलग जो है स्पीशीज़ क्या हो, उसके जेनेटिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. ठीक है, रिसर्च के लिए, उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए और भी कुछ काम के लिए. ठीक है, इसके बदले में क्या मिल सकता है, ठीक है, इन रिटर्न फॉर
ए फेयर शेयर ऑफ एनी बेनिफिट्स फ्रॉम देयर यूज़। आपको ये सारे रिसर्च की वजह से जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट को आप बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ शेयर करें। ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका, मतलब नागोया प्रोटोकॉल की, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है, इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट सेक्टर विद द सर्टेनिटी दे नीड टू इन्वेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी बेस्ड रिसर्च। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए जो भी आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है आपको एक फेयर आइडिया देते हैं कौन, ये नागोया प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज़ may receive benefits through a legal framework that respects the value of traditional knowledge। बहुत सारे जगह में क्या होता है कि लोग ट्रेडिशनल जो है आपका तरीके से समाज व्यवस्था है, ठीक है, जो सोसाइटी है उनका काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बहुत सदियों से चलता आ रहा है, उनकी कल्चर, ठीक है, उनका जो आपका फूड प्रैक्टिसेस है वो भी पुराना है, उनका जो आपका मेडिसिन की जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि वो लोग जंगल से ही कोई अच्छा सा पेड़ को ढूंढ के उसको मतलब इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग बीमारियों के लिए। तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट ट्रेडिशनल मेथड। तो ये नागोया प्रोटोकॉल बोलते हैं कि जो भी लोग इंडिजीनियस लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, या फिर जो आदिवासी लोग हैं, जिस इलाके में भी हम बात कर रहे हैं, उस इलाके के लोगों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको रेस्पेक्ट किया जाएगा, और जो नागोया प्रोटोकॉल की जो बेनिफिट है वो इनको भी उतना ही जिम्मेदारी से मिलना चाहिए, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है, इट अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय CBD एंड टू द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD जो है उसके जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसके साथ डील करता है नागोया प्रोटोकॉल। इट ऑल्सो कवर्स ट्रेडिशनल नॉलेज, टीके को भी इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, और क्या है, एंड बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये देखिए नागोया प्रोटोकॉल क्या है, इतना आपको काफ़ी है, इतना आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको जानना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड और नो व्हाट इज़ कॉल्ड दिस थिंग, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, क्या है, इंडिया ने नागोया प्रोटोकॉल को साइन किया था? द आंसर इज़ येस, इंडिया ने साइन किया था 2011 में, ठीक है। और दिस रेटिफिकेशन बाय इंडिया वाज डन एट द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑफ CBD। तो उस टाइम इंडिया ने बोला कि हम इसको रेटिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे नागोया प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है। सो इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लीगली बाइंडिंग है। इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड टू इन ऑल द मेंबर कंट्रीज दैट दे आर पार्ट, ठीक है। जो भी यहाँ का इनका मेंबर है उनको जो है CBD की जो अलग अलग प्रोविजंस उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1993 से क्या किया है, 1993 से इट हैज़ बीन ऑन फोर्स। इसका जो है आपका 3 बड़े बड़े और मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको हमें इस्तेमाल करना है, बट इट शुड बी सस्टेनेबल यूज़। और हम लोग जो भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, जेनेटिक जो रिसोर्सेज है उसके इस्तेमाल करके, जो हम लोग रिसर्च या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम कर रहे हैं उससे जो भी नॉलेज हमें मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर। ये 3 क्या है आपका फंडामेंटल पिलर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। और इसका जो 3rd पिलर है इसके ऊपर बेस करके क्या लाया गया था, नागोया प्रोटोकॉल इन 2010, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल, इजी पीजी, ओके। लगभग हर एक कंट्री जो है आपका क्या किया है, इन लोगों ने साइन किया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेप्ट यूएसए ने साइन किया है, मगर इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। साइन करना इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। रेटिफाई करना होगा मतलब कि आपको खुद को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपके देश के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपने साइन कर दिया मतलब इट इज़ नॉट एनफ। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसकी जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, वो कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में है, दैट इज़ इन कनाडा, एंड इट ऑपरेट्स अंडर UNEP। ये UNEP के जो देखभाल में, निगरानी में ये काम करते हैं, ठीक है। तो
तो जो भी इसका जो आपका मेन बॉडी है, जहाँ पर आपका मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट बातों की डिस्कशन होती है, इंपॉर्टेंट जो आपका इश्यूज़ पे डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की अगर हम बात करें, ये रेगुलर इंटरवल में ये मीटिंग होती रहती है। ठीक है, 2000 इन द ईयर 2000 अगर हम बात करें, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा था, इट एडॉप्टेड ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन नोन एज द कार्टाहिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। अब ये बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कार्टाहिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी और सॉरी बायोसेफ्टी। तो ये जो है, ये क्या किया गया था इन द ईयर 2000, इसको एडॉप्ट किया गया था। देखिए, इस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि इट सिक्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क्स पोज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जो आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो आपका नेचुरल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, मतलब कि जिसको लैब में ग्रो किया गया, उस तरीके की ऑर्गेनिज्म हमारे बायोलॉजी के ऊपर कोई थ्रेट पोज करते हैं कि नहीं। अगर थ्रेट पोज करते हैं तो हमें उन सारे थ्रेट्स से क्या करना है, हमारा जो बायोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है उसको हमें सेव करना है। दिस इज़ व्हाट कार्टाजिना प्रोटोकॉल और कार्टाहिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, आई हैव अंडरस्टैंडेबल। ये कब की बात है? ये 2003 की बात है। ठीक है, एंड दिस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सिक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क्स पोज्ड बाय GMOs रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम लोग नागोया प्रोटोकॉल की अब फिर से वापस चले जाएं, देखिए ये जो है ये 2010 में एडॉप्ट किया गया था। बस आपको पता है ये कब किया गया था? COP10। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कार्टाहिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ये COP5 में था, नागोया प्रोटोकॉल ये COP10 में था। इस तरह के आपको हर एक COP के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट COP हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है? इट प्रोवाइड्स ए ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द CBD। तो ये जो नागोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, ये क्या कहते, जो 3rd ऑब्जेक्टिव है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लॉ लाया गया। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ नागोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज, COP10 ऑल्सो एडॉप्टेड ए 10-year फ्रेमवर्क। 10 साल तक हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, एक 10-year फ्रेमवर्क को भी एडॉप्ट किया गया था 2010 में। ठीक है, ऑफिशियली नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 to 2020। और इसके थ्रू क्या मिल रहा था? इट प्रोवाइडेड ए सेट ऑफ 20 एम्बिशियस येट अचीवेबल टारगेट्स। ये बोल रहा था कि 20 ऐसे काम करना है जो हमें बाय द ईयर 2020 विल हैव टू सक्सीड, विल हैव टू अचीव दिस 20 टारगेट्स in order to be on the line of achieving the commitments that we made during Convention on Biological Diversity or this Cartagena Protocol on Biosafety and this very new Nagoya Protocol। तो ये सारे चीज़ों के लिए किया गया। तो इसी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? HE टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। HE टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कब लिया गया था? ये COP10 में एडॉप्ट किया गया था। कहाँ पर? ये नागोया प्रोटोकॉल जब इसको एडॉप्ट किया गया था उसी टाइम में। नागोया कहाँ पर है? जापान में है। तो HE टारगेट्स की कितना टारगेट था? उसमें 20 टारगेट था। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, फ्रॉम 2011 to 2020। ओके, तो ये क्या क्या है? स्ट्रेटेजिक गोल ABCDE। ठीक है, इसमें क्या है? ए में अगर हम बात करें, इट एड्रेसेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। किस लिए बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है आसपास की जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है ये लॉस क्यों हो रहा है? बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इशू फाइंड आउट करना पड़ेगा। वाई आवर बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड and how can we reclaim this lost biodiversity? Okay, this is one thing, strategic goal A. In B, reduce the direct pressure on biodiversity। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब जितना बायोडाइवर्सिटी जो है रीजनरेट कर सकते हैं उससे आप कई गुना ज़्यादा उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है? धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, इट इज़ लूजिंग इटसेल्फ। सो वी नीड टू लेसन दिस प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। Strategic goal C, to improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem। हमारा जो इकोसिस्टम है, स्पीशीज़ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों का हमें क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू सेफगार्ड देम।
विल हैव टू सेफगार्ड देम, ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी की जो आपका सिचुएशन है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। ओके, फिर स्ट्रेटेजिक गोल डी की अगर हम बात करें, इट एनहांस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज से जो भी बेनिफिट आ रही है उस बेनिफिट को हमें क्या करना है, एनहांस करना है। एंड एनहांस द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो आपका इंटरेस्ट ग्रुप है, अलग अलग जो आपका जो है आपका मतलब शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उन तमाम लोगों को, कम्युनिटीज़ को हमें इंक्लूड करना है। तो इंडिया ने क्या किया, 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया, ठीक है। फिर उसके तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक बॉडी इस्टेब्लिश किया गया। ये जो है आपका इसी एक्ट के थ्रू लाया गया है। जो भी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू लाया जाता है या फिर जो आपका सरकार के कानून के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसका काम क्या है, जो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इट परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो आपका कंजर्वेशन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन हो गया, उसके सस्टेनेबली हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों के लिए रेगुलेशन करना, मतलब निगरानी करना और सरकार को आइडियाज़ देना, मतलब एडवाइसेस देना, ये सब काम कौन करते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई, ठीक है। जो आपका इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है ये 22 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और हम लोग क्या किए, 2018 में 25 साल हो गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जो आपका वो था एग्रीमेंट। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इट डिक्लेयर्ड 2011 to 2020 एज द डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही लूसिड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो हमने आपके समक्ष रखने की कोशिश किया। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच and see you in the next video.